अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप यूएई के किसी भी एयरपोर्ट से परवाज़ करने वाले या उतरने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। हर गुजरते दिन के साथ दुनिया भर में हवाई सफ़र के कवानीन तेज़ी से बदल रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस मसले पर दी जा रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक आलात। इनमें नस्ब मखसूस बैटरियां दौरान परवाज़ मुसाफिरों के लिए ख़तरा बन सकती हैं। जदीद दौर में हम सब सफ़र के दौरान अपने साथ कोई ना कोई ऐसा गैजेट ज़रूर रखते हैं। इनमें मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक्स, ऑटोमेटिक ड्रोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस और हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह शामिल हैं। पिछले एक साल में हवाई अड्डों और तैयारों में बार बार होने वाले हादसात ने दुनिया भर की फ़िज़ाई कंपनियों को मजबूर कर दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सामान के कवायद में सख्ती करें। इसलिए यूएई की एयरलाइंस ने भी इलेक्ट्रॉनिक आलात के लिए सख्त ज़वाबित नाफिज कर दिए हैं। आज की वीडियो में हम न सिर्फ उन आलात की फहरिस्त सामने रखेंगे जिन्हें ले जाना सख्ती से मना है, बल्कि ये भी बताएंगे कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप हैंड कैरी में रख सकते हैं, किन आलात को बड़े बैग्स में रख सकते हैं, किन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आपको कौन सी सज़ा और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। सबसे पहले ये जान लें कि बिजली से चलने वाली डिवाइसेस के बारे में पॉलिसियां दिन ब दिन सख्त क्यों होती जा रही हैं। पिछले चंद महीनों में ऐसे खतरनाक हादसात सामने आए हैं जिन्होंने दुनिया भर की एयरलाइंस को हिला कर रख दिया। सिर्फ एक माह के अंदर दो बड़े वाक़यात हुए। पहला वाक़या मेलबर्न के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पेश आया, जहां एक पावर बैंक अचानक ज़्यादा गर्म होने से फट गया। जोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी और धुआं इतना फैला कि कंतास एयरलाइंस के लाउंज से 150 मुसाफिरों को फौरी तौर पर निकालना पड़ा। अफसोसनाक बात यह है कि इस पावर बैंक के फटने से एक शख्स की जेब में आग लग गई। दूसरा वाक़या दौरान परवाज़ पेश आया जब एक परवाज़ के ऊपर वाले खाने से अचानक आग भड़क उठी। बाद में मालूम हुआ कि इसकी वजह भी कैबिन बैग में रखी गई लिथियम बैटरी थी। इस खतरनाक सूरत हाल ने पूरे जहाज़ में हंगामी कैफियत पैदा कर दी और पायलट को फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। इन्हीं वाक़यात ने दुनिया भर की फ़िज़ाई इंतज़ामिया को मजबूर किया है कि वो लिथियम बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक आलात के हवाले से सख्त तरीन कवानीन नाफिज करें। लिथियम बैटरियां दरअसल वो जदीद रिचार्जेबल बैटरियां होती हैं जो ज़्यादा पावर ज़ख़ीरा करती हैं और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, पावर बैंक, ड्रोन, एयरबड्स और कई बरकी आलात में इस्तेमाल होती हैं। ये बैटरियां हल्की, मजबूत और देर तक चलती हैं, इसलिए आजकल तकरीबन हर जदीद डिवाइस में यही लगती हैं। इनकी एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाए, पंक्चर हो जाए या इनमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो ये अचानक फट भी सकती हैं या आग भी लग सकती है। यही वजह है कि हवाई सफ़र में इन पर सख्त पाबंदियाँ और हिफाजती असूल लागू किए जाते हैं ताकि किसी भी किस्म का हादसा रोका जा सके। इसीलिए यूएई की अहम एयरलाइंस एमिरेट्स, अल इत्तेहाद और फ्लाई दुबई ने भी हैंड कैरी के बारे में वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। तो चलिए जानते हैं नई हिदायत क्या हैं। नए असूलों के मुताबिक पावर बैंक्स, ब्लूटूथ से मुंसलिक आलात और मुतवातिर चलने वाली बरकी डिवाइसेस को बड़े बैगेज में डालना सख्ती से मना है। ये अशिया सिर्फ हैंड कैरी में रखी जा सकती हैं, मगर सफ़र के दौरान मुकम्मल तौर पर बंद रखना लाजमी है। इस पाबंदी की वजह ये है कि लिथियम बैटरियां गर्मी से फट सकती हैं और अगर ये ख़तरा जहाज़ के बैगेज खाने में पैदा हो जाए तो आग को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आप इन्हें अपने साथ हैंड कैरी में तो रख सकते हैं, मगर दौरान परवाज़ ना इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इनसे कोई डिवाइस चार्ज की जा सकती है। इसीलिए अब कोई मुसाफिर अपनी ज़ाती बैटरी या पावर बैंक से जहाज़ के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन या कोई और डिवाइस चार्ज नहीं कर सकता। याद रखें कि बैटरियां चाहे वो इजाफी हो या किसी डिवाइस के साथ मुंसलिक हो, हमेशा हैंड कैरी में रखी जाएंगी। इजाफी बैटरियां बैगेज में रखने पर मुकम्मल पाबंदी है। वो डिवाइसेस जिनमें लिथियम बैटरी 2 ग्राम या 100 वाट के बराबर हों, इन्हें हैंड कैरी और बैगेज दोनों में रखने की इजाज़त है।
ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अक्सर मुसाफिरों को उलझन रहती है। अमाराती एयरलाइंस इन्हें हैंड कैरी में रखने की इजाज़त नहीं देती। इन्हें भी सिर्फ बड़े बैग में रखा जा सकता है। ताहम इत्तेहाद एयरलाइंस में इन्हें दोनों तरीकों से लाने की इजाज़त है। शर्त यह है कि ड्रोन बैटरी निकाली जा सकती हो, ड्रोन बंद हो और 2 इजाफी बैटरियां मुकर्ररा हद से ज़्यादा ना हो। फ्लाई दुबई में भी यही उसूल हैं कि ड्रोन हाथ के सामान में नहीं रखे जा सकते, मगर बड़े बैग में रखे जा सकते हैं। अब ब्लूटूथ के जरिए चलने वाली डिवाइसेस का जिक्र करें जिनमें ईयरबड्स भी शामिल हैं। लोग आदतन इन्हें साथ रखते हैं, वो आमतौर पर बंद नहीं होते और मुसलसल सिग्नल्स खारिज करते रहते हैं। यही वजह है कि कई एयरलाइंस ने इन्हें बड़े सफरी बैग में रखने पर पाबंदी लगा दी है। इनको बंद करके हैंड कैरी में रखने की इजाज़त दी गई है। बाल सीधे करने वाले इलेक्ट्रिक आलात जैसे स्ट्रेटनर्स या कर्लर बंद करके हिफाजती कवर में लाने की इजाज़त दी गई है। गैस से चलने वाले हेयर स्ट्रेटनर्स या कर्लर साथ रखने पर मुकम्मल पाबंदी है। जदीद दौर की स्मोकिंग यानी ई सिगरेट भी सिर्फ हाथ के इस्तेमाल में रखने की इजाज़त है। इन्हें इस्तेमाल करना, चार्ज करना और ऑन रखना सख्त मना है। इन्हें भी सिर्फ हैंड कैरी में रखा जा सकता है। इत्तेहाद एयरलाइंस ने चंद मखसूस मॉडल के पुराने एप्पल लैपटॉप को चेक इन बैग में रखने पर पाबंदी लगा दी है। माजी में इन आलात की बैटरी मिसाइल सामने आए थे और इन्हें खतरनाक करार दे दिया गया था। अगर कोई मुसाफिर ऐसा लैपटॉप साथ लाना चाहता है तो वो इसे सिर्फ हैंड कैरी में रख सकता है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हालत में बगैर चार्ज किए। दुबई हवाई अड्डे ने भी अपने उसूल वाज़े किए हैं कि कोई मुसाफिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मोबाइल फ़ोन अपने सामान में रख सकता है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो असली पैकिंग में बंद हों। ऐसा ना किया गया तो वो जब्त किए जा सकते हैं। एक और अहम बात आपको बताती चलूं कि बैटरी से चलने वाले सूटकेस या छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर साथ लाना अब मुकम्मल तौर पर मना है, चाहे इनकी बैटरी लगी हो या निकाली गई हो। दोनों सूरतों में इन्हें ना हैंड कैरी में रखा जा सकता है और ना ही बड़े बैग में। इनमें होवरबोर्ड, सवारी वाले सूटकेस, एयर व्हील, सोलो व्हील और इसी जैसे दूसरे खुद चलने वाले आलात शामिल हैं। इन पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि इनमें लगने वाली बैटरियां बहुत हसास होती हैं और दौरान सफ़र ज़्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। इन तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी संगीन नताइज पैदा कर सकती है। अगर कोई मुसाफिर ममनुआ सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंचे तो इस सामान को जब्त किया जा सकता है, सफ़र से रोक दिया जा सकता है, जुर्माना भी आयद हो सकता है। अगर किसी मुसाफिर का सामान तैयारे में आग लगने या धमाके का सबब बने तो ये जुर्म मज़ीद बढ़कर संगीन कानूनी केस बन जाता है, जिसमें कैद और भारी जुर्माने भी शामिल हो सकते हैं। तैयारे हज़ारों फुट की बुलंदी पर इंतहाई हसास माहौल में परवाज़ करते हैं, जहां जरा सी बेहतियाती भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। यही वजह है कि अब आलमी फ़िज़ाई सनत मुसाफिरों से दरख्वास्त करती है कि सफ़र से पहले अपने सामान की अच्छी तरह जांच करें। कानून चाहे सख्त लगे मगर ये सब आपके ख़ानदान और पूरी परवाज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। अगली बार सफ़र से पहले अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आलात को ज़रूर देखिए, इनकी बैटरीज को चेक करें और अपने तरीके सफ़र को इन कवायद के मुताबिक तरतीब दें। चंद मिनट की एहतियात कभी कभी पूरी ज़िंदगी बदलने वाले हादसे से बचा लेती है। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कवानीन चाहे सख्त लगे मगर ये सब आपके ख़ानदान और पूरी परवाज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। अगली बार सफ़र से पहले अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आलात को ज़रूर चेक करें, इनकी बैटरियों को देखें और अपने तरीक़े सफ़र को इन कवायद के मुताबिक तरतीब दें। चंद मिनट की एहतियात कभी कभी पूरी ज़िंदगी बदलने वाले हादसात से बचा लेती है। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप तक अहम सफरी अपडेट्स सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि अब आप कौन सी चीज़ें यूएई के एयरपोर्ट से गुजार सकते हैं और कौन सी नहीं, तो यहाँ क्लिक करें।
اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب بھیجے جانے والے 10 لاکھ پاکستانیوں میں آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔